नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने बच्चों की हाइट को कैसे बढ़ाएं, उनको क्या ऐसा खिलाएं, कौन सी एक्सरसाइजेज कराएं जिनसे उनकी हाइट बढ़े। और कुछ क्वेश्चंस के जैसे क्या लटकने से हाइट बढ़ती है, क्या एक्सरसाइज करने से हाइट बढ़ती है, या मम्मी पापा की हाइट थोड़ी सी कम है, क्या बच्चों की हाइट ज़्यादा हो सकती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हाइट और ग्रोथ से रिलेटेड, वो बिल्कुल साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूव्ड होगी। आपको हम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जो साइंटिफिकली प्रूव ना हो। तो वीडियो को आगे देखने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो और भी आगे आने वाली हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी बच्चे या बड़े व्यक्ति की जो हाइट है वो उसके डीएनए, उसके जीन्स, उसके जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो हमारी हाइट है वो 60 से 70% डिपेंड करती है कि हमारे अंदर जीन्स कैसे हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादियाँ, हमारे नाना नानी वो कितने लंबे हैं, तो उसी हिसाब से हम भी लंबे होंगे। तो उनके ऊपर 60 से 70% हम डिपेंड करते हैं। और बाकी जो बचता है 40 से 30% वो डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के, हम किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम क्या खाते हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज करते हैं, कितना सोते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं और इन सारे फैक्टर से मिलकर हमारी जो फाइनल हाइट होती है वो बनती है। इसके अलावा जो गर्ल्स है उनकी हाइट 13 से 15 ईयर्स तक बढ़ती है, उसके बाद बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जो बॉयज़ हैं उनमें जो हाइट है वो 15 से 17 ईयर्स तक बढ़ती है, और उसके बाद हाइट बढ़ने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो अब हाइट बढ़ती कैसे है? तो जो हमारे जीन्स हैं, यानी कि जो हमारा डीएनए है वो कुछ प्रोटीन्स बनाता है। और वो प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं? हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर, यहाँ पर एक उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की कोई बिल्कुल मटर के दाने के जैसी छोटी सी एक ग्लैंड होती है। तो वो ग्लैंड क्या करती है? एक हार्मोन सिक्रीट करती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जिसको बोला जाता है। मतलब हार्मोन मतलब एक तरह का एक रस छोड़ती है, और वो रस हमें बड़ा करने में, वो जो हार्मोन है ना, वो हमें बड़ा करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो ज़्यादा बन जाए तो हमारी हाइट अच्छी होगी, और अगर वो हार्मोन कम बने, कौन सा? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अगर वो कम बने तो हमारी हाइट कम होगी। तो वो हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है? नंबर वन तो वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और नंबर टू वो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं अपने बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं। जो हाइट बढ़ती है, हाइट कैसे बढ़ती है? जब हमारी हड्डियां है ना, जो ये हमारी बोन्स है, ऐसे पैरों की जो बोन्स है, ये बोन्स ऐसे ग्रोथ करती हैं, ये लंबी बढ़ती हैं, और इनके बढ़ने से ही हमारी हाइट बढ़ती है। और जो बोन्स है ना, इन बोन्स के, ये जो लंबे वाली बोन्स है, तो इन बोन्स के एंड में क्या होती है? ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लियर दिखा रखा है उसके अंदर के लास्ट में क्या है, इनके अंदर ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। और जब ये ग्रोथ प्लेट्स है ना सॉफ्ट होती है, मतलब जब बच्चा छोटा है तो हड्डियों के जो एंड में जो ग्रोथ प्लेट होती है ना, ये सॉफ्ट है। जब तक ये ग्रोथ प्लेट सॉफ्ट है तब तक हमारी हाइट बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, ये जो ग्रोथ प्लेट्स है ना, ये कैसी सॉलिड होती जाएंगी, ये मतलब फ्यूज होती जाएंगी, दूसरे के साथ जमती जाएंगे, और उसके बाद हाइट बढ़ने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। जब तक ग्रोथ प्लेट बढ़ोतरी करती रहेगी, वृद्धि करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी, तब तक तो हम बढ़ते रहेंगे। लेकिन 13 से 15 ईयर्स गर्ल्स में और 15 से 17 ईयर्स बॉयज़ में, उसके बाद क्या होता है? ग्रोथ प्लेट ना फ्यूज हो जाती है, वो एक तरह से जम जाती हैं, वो सॉलिड हो जाती हैं। उसके बाद हाइट बढ़ने के चांस बिल्कुल ही कम रह जाते हैं। तो फिर क्या करें? अपने बच्चों के लिए हम क्या करें? जब बच्चे छोटे हैं तो उनकी जो डाइट है ना, उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हड्डी की जो बोन की ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ कब होती है? अगर हमें पूरा कैल्शियम मिलता है, क्योंकि हड्डी की ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा फोस्फोरस और कैल्शियम, इन्हीं से ही तो हड्डियाँ बनती हैं। अगर ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा, कहाँ से? डाइट में से, हमारे खाने में से हमारे अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ओके। और अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस आपका हमारे अंदर कम जाएगा तो हमारी ग्रोथ क्या होगी?
कम होगी, इसलिए हमारे खाने के अंदर ना कैल्शियम और फास्फोरस ज़्यादा होना चाहिए। और कहाँ से मिलता है ये? सबसे ज़्यादा दूध के अंदर होता है, मिल्क के अंदर और एग के अंदर होता है। तो एग और दूध जरूर हमारे डाइट के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए? जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन भी हड्डियों की ग्रोथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो हमारे खाने के अंदर ना प्रोटीन रिच सोर्स भी होने चाहिए, मतलब दालें होनी चाहिए या दूध होना चाहिए, जिससे जिससे हमें प्रोटीन मिले। बच्चों का डाइट कैसा है? बैलेंस होना चाहिए। तो नंबर 1 फैक्टर डाइट अच्छा होना चाहिए। नंबर 2 स्लीप। अगर बच्चे अच्छे से सोते हैं ना, तो जो ग्रोथ हार्मोन है, जो कहाँ से? यहाँ से पिट्यूटरी में से निकलता है, जिससे हमारी हाइट बढ़ती है। तो वो ग्रोथ हार्मोन कब निकलता है? जब बच्चे डीप स्लीप के अंदर सोते हैं, जब वो गहरी नींद में सोए होते हैं ना, तब वो हार्मोन निकलता है। और अन्यथा जागते हुए, खेलते हुए, बाकी कोई भी काम करते हैं ना, तब वो हार्मोन नहीं निकलता। कब निकलता है? जब हम सोते हैं डीप स्लीप के अंदर। इसलिए बच्चे ध्यान रखें कि आपके बच्चे कम से कम 9 से 10 आवर अच्छी स्लीप ले। और मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, यहाँ पर सभी बच्चों की ना एज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे दे रखा है। आप देख सकते हो कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 ईयर के हैं, जो 5 ईयर तक हैं, जो 10 ईयर्स तक है, तो उनको कितने घंटे सोना चाहिए। तो जो भी आपकी बच्चों की एज है उसके अकॉर्डिंगली ध्यान रखें कि कम से कम ध्यान रखें, कम से कम इतने आवर्स तो उस बच्चे को डीप स्लीप के अंदर होना चाहिए। उसको और क्या करना चाहिए? बच्चे है ना, वो फिजिकली थोड़ा सा वर्क करें, वो फिजिकल एक्टिविटी करें, वो खेले कूदे, दौड़ भाग करें। तो जैसे वो खेलेंगे कूदेंगे ना, खुश होंगे, तब भी ग्रोथ हार्मोन्स, जब वो सोएंगे ना, तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा पिट्यूटरी से। तो डाइट अच्छा होना चाहिए, बच्चा अच्छे से सोए और बच्चा खुश रहे, फिजिकली एक्टिव हो। ये ना ऐसा ना हो गया आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव ही ना हो, वो स्कूल गया, स्कूल के आने के बाद ट्यूशन चला गया, उसके बाद फिर दोबारा होमवर्क करने लग गया और उसको फिजिकल एक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिला। कुछ देर बची, उस पर वो फ़ोन पे लग गया कुछ खेलने। नहीं, उसको फिजिकल एक्टिविटी जरूर कराइए। वो दौड़ भाग करे, चाहे साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, कोई घर पे कोई आउटडोर गेम खेले, लेकिन कुछ भी करे, लेकिन फिजिकली वो एक्टिव होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि जो बच्चे की फाइनल हाइट है वो 60 से 70% जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब मम्मी पापा या जो पेरेंट्स है ना, दादा दादी नाना नानी, उनकी हाइट कितनी है। लेकिन अगर उनकी हाइट कम है, फिर भी हम अपने बच्चों की हाइट को बढ़ा सकते हैं। कैसे? उनको अच्छा डाइट देके, अच्छी नींद देके, उनको उनको अच्छी एक्सरसाइजेज करा के, तो हम उनकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो जब बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, तो जो थायराइड ग्लैंड है हमारे यहाँ पर, उससे एक हार्मोन निकलता है, वो बच्चों के जो मेटाबॉलिज्म है ना, उसमें हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब अगर आम भाषा में कहूँ तो कई पेरेंट्स कहते हैं ना कि मेरा बच्चा खाता पीता बहुत है लेकिन लगता नहीं। मेटाबॉलिज्म का मतलब यही है कि बच्चा खाए पिएगा और उसको लगेगा, मतलब उसका ना आपको एक असर दिखेगा जो आप उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, जो एक्सरसाइजेस कराएंगे, इसी को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं कि जो खाया पिया वो शरीर में लग गया। मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है? कि जो थायराइड है ना, अगर ये प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, थायराइड का जो हार्मोन है ना, तो ये प्रॉपर अगर निकलता है, सिक्रीट होता है, तो इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और ये कब एक्टिव होती है? अगर बच्चे फिजिकली एक्टिव हैं। बच्चे अगर एक्टिव हैं तो थायराइड भी एक्टिव है। तो इसलिए ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिविटी आपके बच्चों के लिए जरूरी है, इससे वो हेल्दी रहते हैं और इससे हाइट के अंदर भी मदद मिलती है, हाइट बढ़ती है इससे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो सबके मन के अंदर आता है कि क्या लटकने से हाइट बढ़ती है? देखिए, साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो हाइट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लटकने से क्या है, ये जो मसल्स है ना, हमारा जो शोल्डर एरिया है, इसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक होता है उससे। ओके, स्ट्रेट्स हो जाते हैं थोड़े, अपने आप ही थोड़ी सी हाइट ना अच्छी लगने लगती है, थोड़ी बढ़ने लगती है। तो लटकने से हाइट थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। ये नहीं है कि लटकने से बहुत ज़्यादा बच्चा लंबा हो जाएगा, लेकिन लटकने से जो प्रभाव है वो हाइट के ऊपर पड़ता है। इसलिए बच्चों को लटकने के लिए बोलिए। और फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, जब वो लटकेंगे, ऊपर खींचेंगे थोड़ा सा, तो मसल की ग्रोथ होगी, थोड़े से मसल्स है ना वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो लटकना चाहिए। कुछ फर्क पड़ता है हाइट के ऊपर, ज़्यादा नहीं लेकिन फर्क पड़ता है। पोस्चर ठीक होता है, मसल स्ट्रॉन्ग बनती है, तो बच्चों को लटकने के लिए प्रेरित कीजिए। तो हाइट बढ़ाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखें? अपने बच्चों को अच्छा डाइट दें, उन्हें कैल्शियम रिच डाइट दें, उन्हें फॉस्फोरस रिच डाइट दें, उन्हें विटामिन ए, उन्हें प्रोटीन रिच डाइट दें, जिससे उनकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी। और उन्हें अच्छी स्लीप दें, उन्हें स्ट्रेस फ्री रखें, मतलब उन्हें कोई चिंता ना दें, उन्हें कोई बर्डन ना दें कि आप इतना काम करिए, इतने नंबर लाइए।
ये कर दीजिए। तो उससे क्या है, बच्चा स्ट्रेस में जाएगा और जब चिंता होगी ना तो फिर वो परेशान होगा और परेशान होने से उसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनका ध्यान रखिए, आपके बच्चे की हाइट ज़रूर बढ़ेगी और ये आपके हाथ में है। अगर आप केयर करोगे तो बच्चों की हाइट ना 1-2 इंच तो वैसे ही एक्स्ट्रा हो जाएगी अगर आप ध्यान दोगे। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे, कब ध्यान दोगे? जब वो 15, 16, 17 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद ध्यान दोगे, फिर नहीं बढ़ पाएगी। फिर क्या करोगे? फिर नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए जब बच्चे छोटे हैं ना तब ध्यान दीजिए। अगर उनकी जड़ मजबूत है, जड़ मजबूत मतलब वो उनका बेस स्ट्रॉन्ग है, स्टार्टिंग से आप ध्यान देते हो, तब तो उनकी हाइट बढ़ेगी डेफिनेटली। और अगर आप उन्हें अच्छा खाना नहीं देते हो, मतलब बैलेंस डाइट वो नहीं लेते हैं, तो आप कोई प्रोटीन का, विटामिन ए या कैल्शियम का कोई सप्लीमेंट भी दे सकते हो। मतलब बाजार से लाके कोई ना, कहीं होते हैं कहीं बॉक्सेस वगैरह तो जिनके अंदर डले होते हैं सप्लीमेंट, तो उनको आप दूध के अंदर, मिल्क के अंदर डाल के बच्चों को दे सकते हो। तो इससे क्या है, इससे उनको मिल्क भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे ना मिल्क पीना पसंद नहीं करते। तो आप सप्लीमेंट डालोगे, इससे उनको कैल्शियम, विटामिन ए, फॉस्फोरस, अदर मिनरल्स भी मिलेंगे, अदर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और साथ में बच्चा मिल्क भी पी लेगा खुश होके। तो आपको ऐसा फ्लेवर वाला, चॉकलेट वाला, है जो भी आपको अवेलेबल हो इजीली, तो वो सप्लीमेंट भी आप बच्चों को दे सकते हो इस पीरियड के अंदर। कौन सा पीरियड? जब बच्चों की हाइट बढ़ती है, तो इसके अंदर कोई आप सप्लीमेंट भी अपने बच्चों को दे सकते हो। तो हमने आपके साथ हाइट से रिलेटेड जो आपकी क्वायरीज हैं और जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको साझा किया अब तक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, तो मुझे पता है आप करोगे ज़रूर, तो बस शेयर इसे और कर देना, अपने स्टेटस पे लगा देना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर देना, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की इंफॉर्मेशन से भरी बहुत सारी वीडियोस आगे भी आने वाली है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तो वो सारी वीडियोस जो आगे आने वाली है उनको आप ना मिस कर दोगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या आप किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हो या चाहते हो कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को भी रिप्लाई करने की। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है तो उसके ऊपर जरूर हम डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।